हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके शर्मा जी पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सवाल है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए इस दोनों के बीच गैप का एक बढ़ रहा, फिर इस दोनों में एक बढ़ रहा, फिर इसमें एक, फिर इसमें दो, फिर इसमें एक, इसमें तीन। अब देखिए अगला संख्या हमको बताना है। यहाँ एक बढ़ गया है, फिर एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ गया, फिर दो बढ़ गया, एक बढ़ गया, फिर तीन बढ़ गया। अब ये कोई श्रृंखला नहीं बन रहा है लगातार। ठीक है, तब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब क्लू नहीं मिल रहा इस तरह के क्वेश्चन में एक संख्या को छोड़ करके चेक करेंगे। देखिए 5 से 7 कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, क्लियर है। फिर देखिए एक संख्या को छोड़कर 7 से 10 3 बढ़ रहा, फिर एक संख्या को छोड़कर 4 बढ़ रहा, क्लियर है। अब फिर एक संख्या को छोड़कर यानी अगला वाला आ जाएगा, क्लियर है। अब देखते हैं इधर से, देखिए 6 से 8 2 बढ़ गया, ठीक है। फिर 8 से 11 3 बढ़ रहा, और फिर 11 से यहाँ एक संख्या को छोड़कर तो देखिए 2 बढ़ा है, 3 बढ़ा, और फिर आगे 4 बढ़ गया, यहाँ पे 4 बढ़ जाएगा। यानी 11 में 4 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। बात आ गया समझ में, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन में एक छोड़कर चेक कर लेंगे तो देखिए 5 से 7 2 बढ़ गया, 7 से 10 3 बढ़ गया, 10 से 14 4 बढ़ गया। उसी प्रकार 14 के बाद यानी अगला संख्या को छोड़ करके तो हमको अगला संख्या ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 6 से 8 बढ़े 2 बढ़ा, 8 से 11 3। अब 11 से यहाँ पे आना है तो एक संख्या को छोड़ करके यानी 4 बढ़ेगा। ठीक है, 11 में 4 बढ़ा दे कितना हो गया, 15। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, जैसे देखिए 6:64 दिया हुआ, 6 जिस प्रकार 64 से संबंधित है उसी प्रकार 11 कौन संख्या से संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आप सोच सकते हैं तो देखिए 6 को 10 से गुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे, 64 पुर जाएगा। ठीक है, देखिए 6 को 10 से गुना करके 4 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए उसी प्रकार अगर इसमें भी करते हैं 10 से गुना करके और 4 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 और 4 114 हो जाएगा। क्या 114 ऑप्शन में है, नहीं है। देखिए इसको क्या करेंगे, अब इस 6 में 2 को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 6 और 2 8 हो गया। इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बात आ गया समझ में। अब देखिए उसी प्रकार 11 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 13। अब इस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। 6 को 10 से गुना करके 4 जोड़ दिए तो 64 तो पुर गया। ठीक है, उसी प्रकार 11 में देखिए 10 से गुना करके 4 जोड़ दिए 114, तो 114 ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, ये इसमें 6 में 2 जोड़ दिए 8 हो गया। अब 8 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 64, क्लियर है। उसी प्रकार देखिए 11 में 2 जोड़ दिए, 11 और 2 13 हो गया, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है, ड्राइवर बराबर 12 दिया हुआ है, वॉक ऑन फुट 20 दिया हुआ है, एक्सीडेंट 16 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कार्ड कितना होगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में आप इसको कोडिंग मत करने लगिएगा, जो D4 पर ये इतना पर ये इतना पर। ठीक है, सबसे पहले देख लेना इसमें, देखिए ड्राइवर 12 दिया हुआ है, इस तरह के सवाल को कोडिंग करके नहीं बनाना है। देखिए टोटल इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल इसमें 6 लेटर है। ठीक है, और देखिए 6 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 12 हो जाता है, क्लियर है। अब इसमें देखते हैं टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें टोटल 10 है। इसमें 2 से गुना कर दिए तो 20 आ गया, क्लियर है। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। अब 8 को 2 से गुना कर दिए तो 16 आ गया। तो उसी प्रकार इसमें भी कार में 3 गो लेटर है
तो 3 को 2 से गुना कर दिए, कितना आ गया 6। आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है। पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो छोटा होगा उसको नीचे लिखेंगे और जो बड़ा होगा उसको ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, पी क्यू से छोटा है यानी क्यू यहाँ पे होगा, इससे नीचे पी हो जाएगा। पी क्यू से छोटा हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्या कहा, परंतु टी से लंबा है, परंतु टी से लंबा है यानी टी हो जाएगा इसके नीचे। क्लियर है। पी क्यू से छोटा है, पी जो है क्यू से छोटा हो गया परंतु टी से लंबा है, ऊपर जो लिखेंगे वो बड़ा और नीचे छोटा वाला को। ठीक है, अब देखिए क्या कहा, आर सबसे लंबा है यानी ये सबसे ऊपर में होगा, आर सबसे लंबा है। अब देखिए क्या कहा, एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। एस जो है पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो एस कहाँ पर हो जाएगा, इस दोनों के बीच में, यानी कि एस यहाँ पर होगा। क्लियर है। देखिए पी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए कहा पी क्यू से छोटा है, तो पी जो है क्यू से छोटा हो गया। क्लियर है। देखिए क्यू से छोटा हो गया पी, परंतु टी से लंबा है तो टी से लंबा है पी। ठीक है। अब देखिए बोला आर सबसे लंबा है तो उसको सबसे ऊपर में रख दिए, सबसे लंबा है। अब कहा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो एस जो है पी से तो छोट है लेकिन सबसे छोट नहीं है यहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए सवाल में क्या कहा, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा यानी पहला टी हो गया और दूसरा एस हो जाएगा आपका, यानी कि आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 1 फरवरी 2010 को सोमवार था तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के सवाल में सबसे पहले चेक कर लेना है लीप ईयर है कि जनरल वर्ष है। ठीक है, 2010 था, 2010 में 4 से भाग दे देंगे, नहीं कटेगा। ठीक है, यानी ये जनरल वर्ष था। ठीक है, और जनरल वर्ष में 365 दिन होता है। ठीक है, तो देखिए फरवरी इसमें 28 दिन का हो जाएगा। क्लियर है। अगर लीप ईयर रहता तो 29 दिन का हो जाता। ठीक है, 28 दिन का होगा, यानी 1 फरवरी 2010 से लेना है तो इधर कितना दिन बच गया 28 दिन में से, ये 27 दिन ये हो गया, प्लस अब देखिए 5 मार्च तक ही लेना है तो 5 दिन ये हो गया, 5 मार्च, टोटल कितना हो गया 32 दिन। क्लियर है। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें 7 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, 32 में तो 7 4 से 28, कितना बच गया 4, शेष 4 बच गया, यानी सोमवार में 4 दिन और ऐड कर देंगे तो कौन हो जाएगा, यानी आपके आंसर कौन हो गया, शुक्रवार। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में लीप वर्ष चेक कर लेंगे। तो देखिए 2010 में 4 से भाग लगा के चेक करना है। ठीक है, पूरा पूरा नहीं काटा। ठीक, तो ये जनरल वर्ष हो गया और जनरल वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। ठीक है, अब 1 फरवरी 2010 से लेना है यानी 1 दिन हो गया, यानी 27 दिन बच गया इधर, प्लस अब देखिए 5 मार्च 2010 यानी 5 दिन इधर का, तो टोटल 32 दिन हो गया। इसमें 7 से भाग लगा देना है, यानी शेष कितना आया 4 दिन आ गया ना। तो देखिए सोमवार, इसमें 4 दिन और जोड़ देंगे तो कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए ए और बी क्या है, बहनें हैं। ठीक है, ए और बी बहनें हैं। ठीक है, अब देखिए डी की माता ए है। ठीक है, तो डी की माता ए हो गया। क्लियर है। अब देखिए बी की एक पुत्री सी है, यानी बी की एक पुत्री सी है। क्लियर है, जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है। क्लियर हो गया।
अब देखिए क्या कहा, ए का पति जी है, यानी ए का पति कौन है, जी है। तो सी का डी से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए भी दोनों बहनें हैं, ठीक है, और डी की माता ए है और ए भी बहनें हैं, तो डी की मौसी हो गई बी, ठीक है। अब देखिए इनकी बेटी सी है, यानी ये मौसेरी बहन हो गई, ठीक है, क्लियर है। सी का डी से क्या संबंध है, तो मौसेरी बहन, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखिए ए और बी बहने हैं, ए बी क्या है, बहने हैं। डी की माता ए है, डी की माता ए है। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, क्लियर हो गया। ए का पति जी है, ठीक है। तो पूछ रहा है सी का डी से क्या संबंध है, देखिए कि माता ए है, ठीक है, ए बी बहने हैं, तो डी की मौसी हो गई बी, ठीक है। अब मौसी की बेटी है सी, यानी ये हो गई मौसेरी बहन, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर को डी जी बी ओ यू डी एस लिखा जाता है तो ब्रांड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सी है तो उसके बाद वाला दिया हुआ है डी, क्लियर है। एच है तो उसके पहले वाला दिया हुआ है जी। ए है तो फिर बाद वाला, पी है तो उसके पहले ओ होता है, ओ वाला दिया हुआ है। टी है फिर उसके बाद वाला दिया हुआ है यू। ई है तो उसके पहले वाला डी। आर है तो उसके बाद वाला एस दिया हुआ है, यानी एक पहले और एक बाद वाला संख्या दिया हुआ, क्लियर, बात आया समझ में। फिर से समझ लीजिए, देखिए सी है तो उसका जस्ट अगला संख्या डी लिखा हुआ है, क्लियर है। एच है तो उससे पीछे वाला संख्या लिखा हुआ है जी है, क्लियर है। फिर ए है तो उसके बाद वाला संख्या लिखा हुआ है बी, क्लियर है। अब उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार बी है उसके बाद वाला संख्या कौन होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब आर है उससे पहले क्यू हो जाएगा, ओ है उसके बाद पी हो जाएगा, क्लियर है। डब्लू है तो डब्लू से पहले बी हो गया। एन है, एन के बाद ओ, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी नंबर, क्लियर है। देखिए इसमें सी था उसके बाद वाला लेटर दिया हुआ डी, ठीक है। एच है तो उसके पहले वाला, यानी एक बाद वाला लेटर और एक पहले वाला। उसी प्रकार देखिए बी के बाद सी आएगा, ठीक है। आर से पहले क्यू आता है, ओ से बाद पी आता है, डब्लू से पहले भी होगा, एन के बाद ओ, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। और मैथ के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, ध्यान रखिए।